हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम एटॉमिक स्ट्रक्चर एनसीईआरटी सॉल्यूशन करने वाले हैं, जिसमें अभ्यास क्वेश्चन रहने वाले हैं अपने पास में। अभ्यास क्वेश्चन यानी जो चैप्टर के लास्ट में क्वेश्चन होते हैं ना, वो उनके सॉल्यूशन करने वाले हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत अच्छे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। मॉड्यूल में भी नहीं होते बेटा ऐसे क्वेश्चन, तो इतने एवरेज, इतने मतलब मॉडरेट, ऐसे बोलूँ मैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। आपको ये सोल्व करने चाहिए, है ना। आपके नीट के सिलेक्शन में इनके अलावा कुछ नहीं आने वाला है। यदि आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ पा रहे हैं ना, तो सबसे बड़ी गलती गलती कर रहे हैं इस टाइम पे। यदि आप नीट 2026 के लिए एनसीईआरटी नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो आपकी सबसे बड़ी गलती है ये, और इस गलती को सुधारो बेटा। तो अभ्यास क्वेश्चन अपन सोल्व करेंगे यहाँ पे, है ना, जो लास्ट में आती है अपने पास में वो वाली। देखो पहला क्वेश्चन, देखो अपना जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है एनसीईआरटी में 2.1 नाम से चैप्टर है, मतलब दूसरा चैप्टर है। इसमें पहले क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, 1 ग्राम भार में इलेक्ट्रॉनों की संख्या का परिकलन कीजिए। देखो 1 ग्राम भार में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना, उनका द्रव्यमान होगा, तब जाके 1 ग्राम बना होगा वो। बहुत सारे इलेक्ट्रॉनों का समूह से कितना ग्राम द्रव्यमान आया होगा? 1 ग्राम। तो मैं एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का भाग दे देता हूँ, तो मेरे पास में इलेक्ट्रॉनों की क्या जाएगी? संख्या जाएगी अपने पास में, है ना। तो बेटा अपने पास में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? कुल भार, कुल भार आ जाएगा जो दिया अपने को। वो कितना दिया है? 1 ग्राम दिया है अपने को। बटा में अपने पास में क्या आ जाएगा बेटा? एक इलेक्ट्रॉन का भार, एक इलेक्ट्रॉन का भार आ जाएगा। वो कितना दिया है अपने को? अपने पास में होता है बेटा 9.1 गुणा 10 की घात माइनस का अपने पास में 28 ग्राम हो जाएगा। ग्राम में 28 होता है, किलोग्राम में -31 हो जाता है बेटा। इसको सोल्व करेंगे ना हम, डिवाइड करें बेटा, देखो 10 की घात -28 ऊपर चला जाएगा, तो उसमें 10 की घात 27 लिख देता हूँ, और ऊपर गुणा में 10 को अलग लिख देता हूँ ताकि 9.1 का भाग जा सके। तो अपने पास में 1.099 गुणा 10 की घात अपने पास में 23 ग्राम, ये आ जाएगा अपने पास में बेटा क्या? इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी बेटा। क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रॉनों की संख्या जाएगी अपने पास में। यहाँ से 27 किया था ना, तो 27 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में बेटा, इसके अंदर 1 मोल इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान, देखो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है अपने पास में? इसके अंदर आ जाएगा बेटा 9 पॉइंट, अपने पास में कितना हो जाएगा यहाँ पे बात करें तो 1 गुणा 10 की घात माइनस का 31 हो जाएगा। और गुणा में बात करें ना, 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6.023 गुणा में 10 की घात अपने पास में कितना हो जाएगा? 23। 6 से गुणा कर लो, 6 और 9 पंजे पे 9 छक्की 54, ये आ गए अपने पास, पॉइंट लग जाएगा। गुणा में 10 की घात माइनस का, देखो 31 में से 23 घटाओ, कितना बचेगा? 8 बच जाएगा क्या? है 8 आ गया किसका? माइनस का। थोड़ा सा और अच्छे से सोल्व करें इसको, पॉइंट को आगे किसका देता हूँ मैं? 5.46 गुणा में 10 की घात माइनस का कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा बेटा अपने पास में। किसके अंदर होगा? किलोग्राम में होगा। क्यों? क्योंकि अपन एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान में किस में लिया? किलोग्राम। और 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश परिकलित करा रहा है। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश बताओ, 1.6 गुणा 10 की घात माइनस कितना होता है अपने पास में? 19। और 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? अवगाद्रो संख्या के बराबर 6.023 गुणा 10 की घात अपने पास में कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा बेटा। यहाँ से अपन सोल्व करें ना इसको, तो अपने पास में 9.6 आ जाएगा क्या? जब 16 को अपन किससे गुणा करें? 6 से गुणा करें तो, है हो सकता है आ जाएगा। और पॉइंट लगा दिया। इसको थोड़ा सा सोल्व करेंगे, 10 की घात कितना आ जाएगा? 4। यहाँ पे 5 और आएगा, तो अपने पास में सोल्व करें बेटा 96,000 कितना? 500 गुलाम आवेश आ जाएगा 1 मोल का अपने पास में आवेश। इसको 1 फेराडे भी बोला जाता है। कितना फेराडे? 1 फेराडे बोले जाते हैं 96,500 गुलाम को। ओके, नेक्स्ट है, मेथेन के 1 मोल में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या का परिकलन कीजिए। देखो 1 मोल दिया है मेथेन का, तो मेथेन के अणु कैलकुलेट करते हैं पहले। तो अणु, अणु कितने होंगे? मोल को गुणा कर दो अपने पास में 6.023 गुणा 10 की घात 23, मतलब अपने पास में इतने अणु होते हैं। एक अणु देख, इतने अपने पास में अणु होंगे 1 मोल के अंदर। किसके? CH4 मेथेन के अंदर। आगे क्या पूछ रहा है? उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। एक अणु में कितनी है भाई? एक में इलेक्ट्रॉन अपने पास में 6 तो कार्बन में, 4 हाइड्रोजन में हो जाएंगे अपने पास में, 10 हो गए, है ना। तो अपने पास में ऐसे CH4 जैसे अणु इतने हैं 1 मोल में, गुणा 10 कर देते हैं, तो अपने पास में 6.023 गुणा 10 की घात कितना हो जाएगा? 24 आ जाएगा। यही आंसर होगा इसका अपने पास में। ओके, ठीक है, 10 की घात 24 से आंसर आ गया बेटा, सही। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में 2.2 का ही, देखो एक ही क्वेश्चन में 3-3, 4-4 क्वेश्चन है। ऐसे लगभग 150 के आसपास क्वेश्चन तो अपने अभ्यास क्वेश्चनों में बन रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के। इससे बाहर कुछ नहीं करना है यार, आपको सिलेक्शन चाहिए ना, बस मोर देन इनफ है। एनसीईआरटी क्वेश्चन, एनसीईआरटी पढ़ो, नोट्स पढ़ो, मस्त रहो, जबरदस्त रहो, मॉड्यूल सोल्व कर लो ज़्यादा से ज़्यादा, बस।
नेक्स्ट है अपने पास में 7 मिलीग्राम कार्बन 14 में न्यूट्रॉन की संख्या पूछा है बेटा। न्यूट्रॉन की कुल संख्या पूछ रहा है। न्यूट्रॉन की क्या पूछ रहा है? कुल संख्या। पहले मैं ना मोल निकालता हूँ, मोल से कार्बन परमाणु की संख्या जाएगी, फिर एक कार्बन परमाणु उपस्थित न्यूट्रॉनों से गुणा कर देंगे। देखो मोल निकाल लेना, 7 गुणा 10 की घात कितना हो गया अपने पास में, यहाँ से 3 हो गए, मिलीग्राम को उठाया तो डब्लू बाई एम डब्लू, एम डब्लू कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। तो ये अपने पास में भाग देंगे तो 1/2 आएगा, 2 का भाग देंगे तो 5 गुणा 10 की घात -4। ये मोल हो गए मेरे पास में, ठीक है। ये किसके मोल हो गए? कार्बन के। अब न्यूट्रॉनों की संख्या पूछा है, इसमें अपने पास में टोटल कार्बनों के परमाणु कितने होंगे? वो ऐसे आएंगे बेटा अपने पास में, मोल बराबर क्या होता है अपने पास में? NO बाई क्या होता है? Na। मेरे को यहाँ से कार्बन परमाणु की संख्या चाहिए, तो मोल को मैं Na से गुणा करूँगा, तो NO बराबर हो जाएगा अपने पास में 5 गुणा 10 की घात 4 गुणा में 6.023 गुणा में 10 की घात अपने पास में कितना हो जाएगा बेटा? यहाँ से 23 हो जाएगा। ये है अपने पास में कार्बन परमाणु की संख्या। एक परमाणु में कितने न्यूट्रॉन है? यहाँ पे अपने पास में कितने हो जाएंगे भाई? देखो परमाणु क्रमांक कितना होता है? 7। देख 6 होता है कार्बन का, और इसने 14 दे रखा, द्रव्यमान संख्या माइनस करो तो अपने पास में 8 आ जाएगा बेटा। गुणा में कितना कर देते हैं अपन? 8 कर देते हैं यहाँ से, है ना। देखो 6 पंजो 30 और 30 को 8 से गुणा करो, 8 एक 8 8 दिया 24, तो अपने पास में 240 गुणा 10 की घात अपने पास में यहाँ से कितना हो जाएगा बेटा? ये माइनस था ही, यहाँ से माइनस करो तो ये अपने पास में 19 आ जाएगा। थोड़ा सा और सोल्व करेंगे इसको तो अपने पास में कितना चले जाएगा? ये 21 हो जाएगा कि पावर में, हाँ। तो अपने पास में 2.14, देख 2.4 गुणा 10 की घात कितना हो जाएगा अपने पास में? 21 आंसर आ जाएगा यहाँ से पहले क्वेश्चन का आंसर। दूसरा है कुल द्रव्यमान ज्ञात करो, किसका? न्यूट्रॉनों का। ये अपने पास में न्यूट्रॉनों की संख्या आ गई 2.4 गुणा 10 की घात अपने पास में 21। ये किसकी संख्या आ गई? न्यूट्रॉनों की संख्या। एक न्यूट्रॉन का कितना द्रव्यमान है? गुणा कर दो, गुणा में 1 पॉइंट अपने पास में 6 7 5 और गुणा 10 की घात कितना हो जाएगा अपने पास में? 27 हो जाएगा। माइनस का क्या? 27 हो जाएगा। तो अप्रोक्स में अपन बात करें ना बेटा, इसके अंदर कुल द्रव्यमान कितना आएगा? तो अपने पास में आएगा 4.05 गुणा 10 की घात अपने पास में कितना हो जाएगा? 6 माइनस का किलोग्राम, क्योंकि माइनस का 27 से 21 है। ये सोल्व करेंगे तो यह वाला आंसर आएगा बेटा। आराम से इजी क्वेश्चन है, बट कॉन्सेप्चुअल है, आपको मज़ा आने वाला है आप सोल्व करोगे तो। इसमें अपने पास में दूसरे क्वेश्चन का तीसरा क्वेश्चन, अरे इसमें भी 2 क्वेश्चन, देखो बहुत सारे क्वेश्चन हो गए, 8-10 क्वेश्चन हो गए 2 क्वेश्चन में, तो आपको सोल्व करनी चाहिए भाई। मानक ताप और दाब पर 34 मिलीग्राम NH3 दिया है। मोल कैलकुलेट कर देता हूँ सबसे पहले मैं। 34 गुणा 10 की घात -3 मिलीग्राम, मिली को उठाने के लिए बट्टा में कितना हो जाएगा? 17 मोलर मास होता है NH3 का। कितना हो गया ये? 2 गुणा 10 की घात -3 मोल आ गए मेरे पास में। 2 गुणा 10 की घात -3 मोल आ गए। यहाँ पे क्या पूछ रहा है? प्रोटोनों की कुल संख्या पूछा है। पहले देखो यहाँ से मोल आए गुणा 10 की घात अपने पास में -3, कुल में अणुओं की संख्या कैलकुलेट करता हूँ। 6 गुणा 10 की घात 23, ये अणुओं की संख्या आ गई। एक अणु में कितने प्रोटॉन है? 7 तो नाइट्रोजन में होंगे, 3 हाइड्रोजन में होंगे, 10 हो गए। 10 से और गुणा करो, कितना आएगा? यहाँ से सोल्व करें ना हम, तो अपने पास में बेटा जी यहाँ पे कुल किसकी संख्या पूछा है इसने? न्यूट्रॉनों की संख्या पूछ लिया है। यहाँ से क्या हो जाएगा बताओ, जल्दी से बताओ, देखिए कोई, ठीक है ना। तो अपने पास में 6 कम से 6 दूनी 12 गुणा 10 की घात अपने पास में यहाँ से 0 कितने हो जाएंगे? देखो यहाँ से बात करें ना, 23 है, ये 24 हो गया। 24 में से 3 घटाओ एक बार, नहीं इसको तो लिख दिया मैंने, 3 घटाया तो गुणा में 10 की घात अपने पास में 20 हो जाएगा। इसको सोल्व करें हम तो अपने पास में 12 गुणा 10 की घात कितना हो जाएगा? ये 21 हो जाएगा। मैं 1.2 लिख देता हूँ, गुणा 10 की घात कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। ये अपने पास में क्या है बेटा? कुल संख्या गई। कुल द्रव्यमान और पूछ रहा प्रोटोनों का, एक प्रोटोन के द्रव्यमान से गुणा कर दो इतने प्रोटोनों की संख्या को। ये प्रोटोनों की संख्या है, तो 1.2 गुणा 10 की घात अपने पास में 22 गुणा में 1.673 जो भी लिखे अपन, गुणा 10 की घात अपने पास में माइनस का कितना हो जाएगा? 27 किलोग्राम में। इसको सोल्व करेंगे ना हम यहाँ से, ठीक है ना। क्या पूछा था इसने? कुल अपने पास में प्रोटोनों का द्रव्यमान पूछा है ना। इसको गुणा करते हैं तो मैं 1.16 गुणा 12 कर देता हूँ, 7 को बिठा देता हूँ, गुणा 10 की घात अपने पास में 22 23 24 25 26 27 -5 हो जाएगा, है ना, किलोग्राम में। अब ये करो आप, इसको गुणा करते हैं तो यहाँ से यह भी पॉइंट है, तो 12 पंजो 60 बाग छने 72 72 का 2, यहाँ पे 7 आ जाएगा, फिर 12 13 14 15 16 17 18 19, ये हो गया अपने पास में
192 पॉइंट यहाँ पे लगेगा, गुना 10 की घात माइनस का कितना हो जाएगा 5 अपने पास में किलोग्राम हो जाएगा बेटा। ओके, आप इसको थोड़ा और अप्रोक्स में जा सकते हो, कोई इशू नहीं है अपने पास में बात करें तो, ठीक है। जैसे 2 हो जाएगा, ये 2 गुना 10 की घात माइनस 5 हो जाएगा किलोग्राम में, क्योंकि मैंने यहाँ पे ना 5 को रखा दिया ना, तो थोड़ा बहुत ऐड हो सकता है, तो 2 हो जाएगा बेटा। आप सोल्व करना क्वेश्चंस को, और एनसीईआरटी की लास्ट में इनके आंसर की दे रखी है, एनसीईआरटी खत्म हो जाती है लास्ट के पेजों में सब चैप्टर्स के मिला के, तो आप वहाँ से आंसर भी मैच करना। ऑल द बेस्ट, मचाते रहो, बजाते रहो, मस्त रहो बेटा, है ना।